हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अब दी आई एस पे हमारे कुछ ना कुछ नए सेगमेंट के साथ हम आ रहे हैं, जो खास तौर से जो करंट है, जो कि रेलिवेंट है और जिस पर बहुत ज़्यादा क्या है, गहन एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा यानी अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। अब ये टैरिफ लगाने के बाद से ही क्या हो चुका है, बिल्कुल अगर कहा जाए कि वैश्विक बाजार में एक हलचल सी मच गई है। सो बिकॉज ऑफ दिस 50% टैरिफ क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट आने वाले समय में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं भारत के समक्ष भी और साथ के साथ अमेरिका के समक्ष भी। तो ये पूरा का पूरा टैरिफ वार जो है, आज हम लोग यहाँ पर आज बच्चों समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ट्रम्प्स 50% टैरिफ इंडियाज ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। अब क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये टैरिफ अमेरिका ने, जबकि आप देखेंगे अगर संबंधों की बात किया जाए, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो हमारे अमेरिका के साथ संबंध क्या है, काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट अभी भी जो आप देखेंगे कि वार्ता हो रही है अन्य सभी, जैसे रक्षा संदर्भ के संदर्भ में आप देखेंगे, ठीक है ना, इन सब के मुद्दों पर क्या हो रही है, आपसी सहयोग की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ जो टैरिफ जो बढ़ाया गया है, ये टैरिफ जो है कहीं ना कहीं से भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित करेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये 50% टैरिफ का कारण क्या है ना। क्या ये अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि नहीं हमें जो है शुल्क ज्यादा वसूलना है, या इसकी वजह से टैरिफ ज्यादा लगाया गया, या इसके पीछे कुछ अन्य कारण नहीं थे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि क्या है, इस न्यूज के बारे में हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। Indian exports to the United States are now subject to 50% tariffs, with the additional 25% duties imposed by the President Donald Trump as a penalty for New Delhi's Russian oil purchase taking effect from Wednesday, leaving some sector exposed to a hard hit. संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय निर्यात पर अब जो है 50% का टैरिफ लगेगा, तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नई दिल्ली की रूसी तेल खरीद के लिए दंड के रूप में, है ना, लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क जो है वो बुधवार से प्रभावी हो गया, जिससे कुछ क्षेत्र पर भारी असर पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पर एक बात मैं आप सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इस टैरिफ वॉर के पीछे का कारण अगर हम बात करें कि ये टैरिफ वॉर आखिर क्या क्यों शुरू हुआ और ये इसके पीछे के रीजन क्या है, तो सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं इनसाइड स्टोरी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस के संबंध जो हैं, इट मीन्स कि द रिलेशन इन बिटवीन द अमेरिका एंड रशिया इज नॉट गुड ऑलमोस्ट। ये सबको पता है कि इनके आपस में बिल्कुल भी जो है वैचारिक मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल जो है, एक जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, एक जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। समहाउ दोनों को एक दूसरे पे क्या कभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ है। तो और बात करें तो भारत का जो है रशिया के साथ हमेशा से क्या रहा है, बहुत अच्छा संबंध रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आज़ादी के जस्ट बाद जब हम लोग पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, तो उस दौरान भी जो बड़े बड़े हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाए गए, उसमें भी रूस ने क्या किया था, सहयोग किया था। तो रूस का जो अगर कहा जाए कि रूस की स्थिति जो है स्पेशली टुवर्ड्स इंडिया, वो हमारा जो एक दोस्ती वाला जो संबंध है और जो हमारे दोस्तानी संबंध है, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी है और एक दूसरे को हमेशा हम क्या करते आए हैं, कॉपरेट करते आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे में भारत और जो अमेरिका के बीच में जो संबंध है, चूंकि इस बीच में आप देखेंगे कि ऑलरेडी क्या है यहाँ पर, जब डोनाल्ड ट्रंप का भारत में आगमन हुआ, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जब भारत आए, तो इनके लिए प्रॉपर क्या किया गया, एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है ना। जैसे फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए, तो वहां पर भी आप देखेंगे क्या कि वहां पर जो है एक अच्छा एक बड़ा आयोजन किया गया इनके सम्मान में। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे आपसी संबंध इतने अच्छे हैं, तो फिर ये इस तरह का इतना हार्ड जो है टैरिफ लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ऐसी क्या क्या कोई आपसी वैमनस्य है भारत के साथ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ जान लीजिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टैरिफ जो है ना, ये टैरिफ यानी अगर इसके संदर्भ में अगर आप देखना चाहें या इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बात आपको जो समझ लेना है वो ये है कि बेसिकली ये टैरिफ जो है ये रशिया
के साथ हमारे अच्छे संबंध, या आप ये कह सकते हैं कि रूस के द्वारा से जो हम तेल का जो यहाँ पर आयात करते हैं, और रूस से जैसे जो है यहाँ पर तेल जो है यहाँ जब का हमारे जो है अगर बोला जाए कि एक बड़ा साझेदार है, तो इसको लेकर के अमेरिका का अपोज है। यहां पर अमेरिका यहां पर इस बात को लेकर के क्या करता है, अपोज करता है। उसका ये कहना है कि अगर जो भी देश रशिया के साथ अगर वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, रूस के तेल गैस अगर वो खरीद रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से यूक्रेन वॉर को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये अमेरिका के क्या है यहाँ पर संदर्भ है, ये अमेरिका के स्टेटमेंट है कि उसे लगता है कि जो भी देश रशिया से ऑयल एंड गैस अगर परचेज कर रहे हैं, वहां से अगर वो मंगवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूक्रेन वॉर जो है ना, यानी इनके द्वारा क्या है, कहीं ना कहीं से समर्थित है। तो ये क्या है यहाँ पर आपको, और खास तौर से अमेरिका का ये भी कहना है, स्पेशली रशिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर रशिया को कमजोर करना है, तो रूस में के द्वारा, यानी रूस का अगर इस तरह से अगर मोनोपोली एक साइड में अगर बना रहा, जैसे ब्राजील है, इंडिया है, ये अगर इनसे तेल, बड़े बड़े देश है ना, भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये अगर इससे तेल वगैरह खरीदते रहेंगे, तो रूस तो हमेशा मजबूत रहेगा, उसकी स्थिति तो कभी भी कमजोर नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली यहां पर देखेंगे, इसीलिए अमेरिका ने उन देशों पर एक जुर्माने के तौर पर क्या किया है, पेनाल्टी लगाया है 50% का टैरिफ। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में जुलाई में ही 25% का स्लैब जो है स्टार्ट कर दिया गया था, और 25% फिर से क्या किया गया, उसे जो है उसने सिर्फ इसलिए ताकि ये एक चीज समझिएगा कि ये प्रत्यक्ष, इट मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये रशिया के साथ बेसिकली क्या है, इसके कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। यहां भारत इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भारत इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। भारत के संबंध रूस से भी बहुत अच्छे हैं, और भारत के संबंध अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं। बट समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भी देश, चाहे वो बेशक उसका दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो रशिया से कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके नजर में क्या है कि वो एक तरह से क्या क्या है, कहीं ना कहीं से उसके नजर में कि वो रशिया को मजबूत कर रहे हैं, वो रशिया को क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली रूप से वो उसको क्या कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, जो अमेरिका चाहता नहीं है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो 25% जो शुल्क है वो क्या हो चुका है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑलरेडी स्टार्ट था, और 25% जो बचा था वो उसने क्या किया, इम्पोज कर दिया, यानी उसने लागू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, जैसे ये बहुत न्यूज में रहा है ना कि भाई ये क्या हुआ, क्या व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली। सो टैरिफ एस्केलेशन ऑन अगस्त 27, 2025, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टैरिफ्स ऑन इंडियन imports from 25% to astonishing 50%. This includes a new 25% penalty tariff over India's continued imports of Russian oil. मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे के पूरे मामले में, यहाँ जब टैरिफ वार की बात अगर करेंगे, तो इस टैरिफ वॉर में मेनली जो है किसी को डायरेक्ट अगर हिट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो रशिया है। यानी ये चाहते हैं कि रशिया के साथ जिनका भी ठीक ठाक कोलैबोरेशन है, या जिनके भी अच्छे संबंध हैं, वो क्या हो जाए, वहां उनका टाई अप इससे खत्म हो जाए, या फिर अगर हम उनके ऊपर इस तरह का हाई टैरिफ लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो अब हमसे उनसे रशिया से तेल और गैस ना खरीदें। तो ये एक तरीके का दबाव भी है जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है उन देशों के साथ जो कि रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो रूस के साथ क्या कर रहे हैं, रशियन ऑयल जो खरीद रहे हैं, उनके ऊपर ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया है, एक तरह से अटैक किया गया है। यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अगर बोला जाए कि भाई यहां पर जैसे दिस टैरिफ्स टारगेट अ वाइड एरे ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फर्नीचर, सी फूड, अपैरल, केमिकल्स, मोर जो है यहाँ पर दाऊ, फार्मास्यूटिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स रिमेन एक्सपेंड। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो क्या ये जो 50% का जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, तो इसके क्या प्रभाव, यानी भारत के कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बड़ा रेंज है, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का क्षेत्र है जो प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें कि हमारा क्या देख सकते हैं, भारत से भेजे जाने वाले कपड़े, टेक्सटाइल, ठीक है, जेम्स जिसको महंगे धातु हम कहते हैं, ज्वेलरी हो गए, यहाँ पे फर्नीचर देख सकते हैं,
सी फूड देख सकते हैं, अपैरल देख सकते हैं, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे बहुत सस्ती दवाइयां जो है वो क्या होती है, भारत के द्वारा जैसे भेजा जाता है तो अमेरिका को वो क्या करता है, सस्ता पड़ता है। सेमीकंडक्टर रिमेन एक्सम्प्ट। तो ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि अगर कहा जाए कि क्या यहाँ पर क्या सिर्फ एक को कोई लॉस होने वाला है, नहीं, लॉस दोनों को ही होगा। भारत को तो यहाँ पर लॉस होना है। भारत के कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो कि हम क्या देखते हैं यहाँ से कि यहाँ से जो है निर्यात किए जाते हैं अमेरिका को बड़ी संख्या में। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह के जो हाई टैरिफ्स हैं ऐसे में फिर व्यापार भी तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में अब देखेंगे। द इंडियन रुपीज सफर्ड हिटिंग अ रिकॉर्ड लो ऑफ 88.3 टू द डॉलर ऑन अगस्त 29, 2025। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक मूडीज एंड कैपिटल इकोनॉमिक्स एस्टिमेट द टैरिफ्स कुड जो है शेव 0.3 टू 0.7 परसेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं से ये क्या करने वाला है, ये इससे जो है व्यापार वाणिज्य जरूर कहीं ना कहीं से क्या होगा, प्रभावित होगा। एक्सपोर्टर एंटिसिपेट डिक्लाइंस इन ऑर्डर्स एंड फेस सीवियर चैलेंजेस अक्रॉस की सेक्टर्स पोटेंशियली डिस्टर्बिंग लाइवलीहुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये कहा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये सारे सेक्टर जो सेक्टर जहां से हम लोग बड़ी संख्या में सामान जो हम लोग भेजते थे, है ना, जो निर्यात किया जाता था, अब हो सकता है कि इन सब में क्या हो, प्रॉब्लम, समस्याएं शुरू हो सकती हैं। क्योंकि एक बड़ा सेक्टर था यहाँ पर जिसके थ्रू हम लोग क्या देख रहे थे कि व्यापार वाणिज्य चल रहा था, और इसने टेक्सटाइल पर क्या किया, टैरिफ लगा दिया है। फार्मास्यूटिकल्स पे जो है आपको क्या किया है, यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है। अब आते हैं सेक्टर हिट्स द मोस्ट टफ इंडिया टैरिफ्स। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत के वो कौन से सेक्टर्स हैं या कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से प्रभावित होने वाले हैं। तो जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में, द यूएस इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी अकाउंटिंग फॉर नियरली 30% ऑफ द सेक्टर्स ग्लोबल सेल्स विथ $10 बिलियन रफली 87,600 crore in exports last year alone. This sector is starting at serious disruption due to Trump's tariffs. अब देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम लोग देखा जाए तो स्पेशली रत्न और आभूषण का जो मार्केट है, जो बाजार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका दोनों के संदर्भ में। तो बेसिकली अमेरिका भारतीय रत्न और आभूषणों का सबसे बड़ा क्या है, खरीदार है, और इस क्षेत्र की वैश्विक बिक्री में लगभग 30% की हिस्सेदारी रखता है। पिछले साल अकेले $10 अरब, लगभग 87,600 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ यह क्षेत्र ट्रंप के टैरिफ के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। तो सबसे पहला सेक्टर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर प्रभावित होने की संभावना है कि ये यहाँ पर हाईली अफेक्टेड होगा। क्योंकि अमेरिका क्या है, ये बहुत बड़ा खरीदार है भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी का, और अगर इतना हाई टैरिफ लगेगा तो 110% ये सेक्टर क्या होना है, प्रभावित तो होगा ही होगा। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग श्रिम्प एंड सी फूड। जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि सी फूड का हम क्या देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है भारत से अमेरिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया एक्सपोर्टेड $2.6 बिलियन, इट मीन्स 22,800 करोड़ वर्थ ऑफ सी फूड टू द यूएस लास्ट ईयर। यानी अगर हम पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल का क्या डेटा रहा है, ये डेटा आप देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द डेटा ऑफ द लास्ट ईयर। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो हमारा सी फूड का जो बिजनेस है वो लास्ट ईयर 22,800 करोड़ का था, अकॉर्डिंग टू द डेटा मेंशन इन द रॉयटर्स रिपोर्ट विच एडेड दैट श्रिम्प मेड अप ऑफ 40% ऑफ दैट। जिसमें कि अकेले हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो समुद्री भोजन है ना, या जो सी फूड्स है, उसका क्या रहा, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लास्ट ईयर आप देखिएगा इनका क्या रहा है, बिजनेस काफी अच्छा रहा है यहाँ पर। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का इन्होंने जो टैरिफ अगर लगाया है, तो सबसे पहले सवाल उठ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि बहुत बड़ा जो है एक बाजार जो है अमेरिका इसके द्वारा खरीदता है, और एक बहुत बड़ा जो है बाजार अमेरिका है भारत के लिए भी, वहां हम क्या देख रहे हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी का क्या है, काफी डिमांड है। अब वहीं सी फूड्स के बारे में देखा जाए तो सी फूड्स में भी हम लोग कुछ वैसा ही देख सकते हैं कि सी फूड का भी क्या है, आंकड़े जैसा कि बताते हैं कि अच्छा खासा निर्यात हुआ है इसमें लास्ट ईयर भी।
हाँ जी, अब यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये जितनी भी बातें यहाँ पर चल रही हैं कि ये सेक्टर प्रभावित होने वाले हैं, है ना? और इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे टेक्सटाइल एंड अपैरल के बारे में हम देखेंगे। इंडिया एक्सपोर्टेड ओवर 2 बिलियन इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स टू द यूएस इन 2024 विथ $1 बिलियन मोर देन फर्स्ट half of 2025. More apparel and textile exporter include शाही एक्सपोर्ट्स, वेल्सन, इंडो काउंट जो है इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट एंड गोकुल दास एक्सपोर्ट्स। वस्त्र और परिधान के संदर्भ में अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो टेक्सटाइल के मामले में मैंने कहा कि टेक्सटाइल भी क्या है, हम लोगों का एक मेजर सेक्टर है जो कि अमेरिका और भारत के बीच में क्या रहा है, जो यहाँ पर आयात निर्यात होता रहा है, भारत के द्वारा भेजा जाता है। तो भारत ने 2024 में अमेरिका को $2 बिलियन से भी अधिक के वस्त्र और परिधान क्या किए थे, निर्यात किए थे। 2025 की पहली छमाही में लगभग $1 बिलियन का निर्यात होगा। प्रमुख परिधान और वस्त्र निर्यातकों में शाही एक्सपोर्ट्स, वेल्सन, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट, गोकुल दास एक्सपोर्ट शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देख सकते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही नहीं, टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है और भारतीय कपड़ों के डिमांड क्या है, यानी भारतीय कपड़ों की डिमांड अच्छे खासे अमेरिका के बाजार में है। और सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी, उसके आंकड़े भी क्या है, बहुत अच्छे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो इन सब के बावजूद ये जो 50% का टैरिफ है, अब क्या आपको लगता है कि कहीं पर अगर टैरिफ हाई कर दिया जाएगा तो क्या वहां पर व्यापार एज इट इज चलेगा, या व्यापार कहीं ना कहीं से जो है अब लो डाउन पर जाने वाला होगा? तो अब सवाल ये उठता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा, एक अगर इसे हम थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर ले चलते हैं, तो अगर बात किया जाए तो खासतौर से क्या था कि जब वास्को डिगामा के द्वारा जब समुद्री रास्ते, जब पहली बार आप देखेंगे कि जब सर्च किया गया, भारत का सी रूट ढूंढा गया था, इसके पीछे का भी कारण क्या था? इसके पीछे का भी कारण यही था क्योंकि उस समय जो बीच वाला जो सेगमेंट था, जहां से जो लैंड रूट था, जहां से लोग आते थे, वहां पे भी हाई क्या किया था, शुल्क लगा दिया गया था, जिससे जो भी वहां पे बिजनेसमैन थे या सौदागर जो भी उस टाइम पे थे, व्यापारी, उन्हें लगने लगा कि हमें फायदा क्या होगा जितना ज्यादा हम लोगों से शुल्क वसूला जा रहा है, तो क्यों ना हम किसी ऑल्टरनेटिव्स के तरफ चलें, क्योंकि बीच में क्या है भाई, वहां पर क्या है कि लूट का भी डर रहता है और कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस में इट्स बेटर टू फाइंड न्यू वे टू द जो है इंडिया, हम इंडिया के लिए एक न्यू रूट ढूंढते हैं और इसी में क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा गया जो कि हम क्या देख रहे हैं, केप ऑफ गुड होप होते हुए केरला के तट तक जो है यहाँ पर कालीकट पहुंचते हैं। तो ये समझिएगा कि ऐसा जो है ना, ऐसा नहीं कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह के हाई टैरिफ लगा दिए गए। इतना तय है कि अगर इस तरह के हाई टैरिफ अगर इंपोज किए जाते हैं किसी भी देश पर, चूंकि ब्राजील पे ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, भारत उसके बाद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो आप ब्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें ब्राजील पर 50% का क्या हो चुका है, ऑलरेडी टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। उसके अलावा जो है भारत पे टैरिफ इंपोज कर दिया गया 50% का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के बारे में बोला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रिक्स वाला जो मामला है, कि ऐसा ना हो कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये उस पर जानबूझ के क्या करें, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है ब्रिक्स के देश, ब्रिक्स में जो कंट्रीज आते हैं। तो अगर ये टारगेट करके अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इसे लक्षित कर रहे हैं, तो फिर ये आगे आने वाले समय में क्या होगा कि ये भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट किसी के लिए रुकना है। ओके, तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सेगमेंट था वस्त्र और परिधान का, जिसके आंकड़े भी बताते हैं कि अच्छा खासा क्या हुआ है, व्यापार हुआ है। और कुछ बहुत बड़ी फेमस कंपनीज है, जैसे इंडो काउंट आप देख सकते हैं, ट्राइडेंट है, उसके अलावा यहाँ पे गोकुल दास एक्सपोर्ट है। तो बड़ी बड़ी मेजर अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो सब के सब इसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि इतना 50% टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी वस्तुएं फिर वहां नहीं पहुंच पाएंगी। ऐसा आपने अगर देखिएगा कि ये तब किया जाता है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हो चुका है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं चाहती थी। शुरुआत में तो हमारे जो सामान थे, जो हमारे गुड्स थे, वो जो है ब्रिटेन में या जो है वहाँ के मार्केट में मिलते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई कि ऐसा है कि इनके कपड़े वगैरह बहुत डिमांड में है, तो हम इनको यहाँ पर नहीं आने देंगे। नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, वहां के मार्केट में ये ना पहुंच पाए, तो इट्स बेटर कि उनके ऊपर हाई टैरिफ लगा दो। जब उच्च शुल्क लगा दीजिएगा तो फिर कंपटीशन वहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का टाइम था,
जब हम लोग इतने ज़्यादा उस समय पे आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय पर हमारे पास चुनौतियाँ ज़्यादा थी। लेकिन आज नाउ वी आर इन 2025, हम 2025 में हैं, दुनिया की मज़बूत इकोनॉमी में से एक है और आज दुनिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं, वो भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत के बाज़ार की ज़रूरत आज के टाइम पे सभी देशों को है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो डिनाई करेगा कि उसको इंडियन मार्केट्स नहीं चाहिए। इंडियन मार्केट की ज़रूरत, मार्केट सबको चाहिए। इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा बाज़ार है ना? और अगर देखा जाए, अगर रीच अगर यहाँ तक आपकी नहीं हो रही है या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भारत को पे इम्पोज़ हाई जो है टैरिफ इम्पोज़ करके उसको हम जो है कमज़ोर कर देंगे या उसकी इकोनॉमी कमज़ोर करेंगे, ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत हैं। जब व्यापार वाणिज्य की बात होगी तो बहुत ज़्यादा विकल्प है। फिर हम यूरोपियन यूनियन हो गया, चाहे आप बात कर सकते हैं, हम साउथ अमेरिका हो गया, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो हमारे पास बहुत विकल्प है। हम उस तरफ क्या करेंगे? हम अपना ऑल्टरनेटिव फिर ढूँढेंगे। अब इतने हाई टैरिफ के साथ देखिए नुकसान होगा ना ऐसे में, तो ऐसे में फिर व्यापार किस लिए किया जाता है? व्यापार इसलिए किया जाता है कि आपको बेनिफिट हो। व्यापार का मतलब ये कतई नहीं होता है कि यहाँ पर क्या है कि आपको नुकसान हो वहाँ पर, है ना? तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये सोच के साथ अगर ये है ना? अब आते हैं यहाँ पे टैरिफ वॉर फॉर नाउ स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डिस्पाइट द टैरिफ स्टॉर्म, smartphones and electronics have been spurred. India exported nearly $7 billion, roughly 61,495 crore worth of devices in 2024, mostly from Apple's manufacturing partners, Tata Electronics, Foxconn, Wistron, Pegatron, as the Reuters report. Apple now makes a majority of US-bound iPhones in India and is set to launch a new model iPhone 17 next month. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो स्मार्टफोन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्या फ़र्क पड़ना है, तो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एप्पल यानी टैरिफ की आंधी के बावजूद स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे बचा लिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाए, भारत ने 2024 में लगभग $7 अरब मूल्य के उपकरणों का निर्यात किया, जिनमें से अधिकांश एप्पल के विनिर्माण भागीदारों जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। एप्पल अब अमेरिका में बनने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाता है और अगले महीने अपने नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। तो चूंकि आईफोन का बाजार आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आईफोन जो है अपने मोस्ट ऑफ जो कहा जाए यहाँ पे कि उसको बनाना जो है वो इंडिया में अब बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भी है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफा चीज़ें हिट होने वाली हैं। इसके बाद जो है ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से चीज़ें क्या होंगी, प्रभावित तो होनी है और दोनों साइड से प्रभावित होनी है। ये भी नहीं है इंडिया पे, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं जो कि अमेरिका के साथ क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अब क्या होंगे कि अब पीछे हटेंगे कि भाई इतने हाई टैरिफ पे कौन जाएगा व्यापार करने, कि जितना का हमें फायदा ना हो उससे ज़्यादा तो हमें नुकसान ही हो जाएगा फिर। तो यहां देखेंगे इंडिया का रिस्पांस क्या है इस पे। इंडियाज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज स्टेटेड दैट इंडिया विल नॉट गो डाउन, हाईलाइटिंग एफर्ट्स टू डाइवर्सिटी इनटू न्यू मार्केट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम नए मार्केट्स को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे एंड परस्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एल्सवेयर। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम देखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर्स सच एज सब्सिडीज, लोन, इंसेंटिव्स, जीएसटी कट्स आर बीइंग डिस्कस्ड टू बफर अफेक्टेड इंडस्ट्रीज. While reports suggested India might halt certain US defense procurements, the government quickly called those claims false and fabricated, stating that the procurement process remained unaffected. हालांकि ये कहा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा संदर्भ है, यानी कुछ इक्विपमेंट जैसे भारत खरीदने वाला था, हो सकता है इसको तुरंत भारत क्या कर दे, रोक दे, बट अभी कहा गया कि नहीं, ये फॉल्स है और फैब्रिकेटेड न्यूज़ है। Prime Minister Modi appears to be deepening engagement with China and Russia, attending a regional summit alongside them, indicating of strategic realignment. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अब हमें एक नए अलाइनमेंट की क्या है ज़रूरत है। नए अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, नए अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि अभी हमने क्या कहा कि जैसा आपने देखा कि जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो सरकार के जो बयान आ रहे हैं, अब वो ये है कि हम न्यू मार्केट्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अब वहाँ पर क्या करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडिया अभी के टाइम पर एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर इस तरह से, ये तो वही बात हो जाएगी ना कि आपने 50% लगाया, फिर आपकी चीज़ों पे भी हाई टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में एक बहुत बड़ा जो वॉर है, टैरिफ वॉर, वो तो छिड़ ही चुका है।
है ना। अब उसका ताज़ा जो इसमें कह सकते हैं जैसे ब्राज़ील हो गया, और ताज़ा आप देख सकते हैं कि अभी इस टैरिफ वॉर में भारत को भी चपेटे में लिया गया। लेकिन हालांकि कारण मैंने अभी बताया कि कारण ये नहीं है, कारण रशिया के कारण है, लेकिन फिर भी रशिया के साथ हमारे संबंध खराब नहीं है और शुरू से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स होता रहा है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद भारत को भी अपनी जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर से क्या करना होगा, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना होगा इसके संदर्भ में। क्योंकि सवाल ये उठता है कि इतने हाई टैरिफ के बाद, देखिए आपको क्या लगता है कि इतने हाई टैरिफ के बाद जो है भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो संतुलन था वो 110% बिगड़ने वाला है, ये तय बात है। क्योंकि अगर भारत के एक्सपोर्ट्स पर या भारत के द्वारा जो भी सामान यहाँ से भेजे जा रहे हैं उस पर अगर आप 50% टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि जो भी सामान वहां पहुंचेंगे वो जो सस्ते हुआ करते थे वो भी महंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको जो सामान मान लीजिए जो पहले 50 में था वो उसको अब क्या मिलेगा, अब एक सपोज दैट 150 या 200 का आप मान लीजिए मार्जिन चला जाएगा, तो वहां भी ये चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो इनको चीजें सामान सस्ते मिल जा रहे थे, सस्ते और बढ़िया सामान मिल रहे थे, इन्होंने उसको टैरिफ लगा के क्या किया, अब हो सकता है कि अब हम उस मार्केट को अपने लिए ही शट डाउन धीरे धीरे कर दें कि भाई इतना हाई टैरिफ के बाद वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड विथ अमेरिका, सो मे बी और वी कैन से कि दैट हम लोग अब क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू लुक ओवर द अदर मार्केट्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड। हम दुनिया में अब अलग अलग मार्केट्स को क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि हम वहां पर अपनी पैठ बनाएं, न कि अमेरिका में। क्योंकि यहां पर जब तक डोनाल्ड ट्रंप है और जब तक इस पॉलिसी में कोई संशोधन नहीं होता है तब तक क्या है, यहां पर अब ट्रेड एंड कॉमर्स करना क्या हो जाएगा, एक घाटे का घाटा ही है बेसिकली, ये फायदे का सौदा अब नहीं रहेगा। तो ऐसे में जरूरत क्या है, हमें ऐसे में जरूरत है कि हम लोग फिर से क्या करें, अपने जो स्ट्रैटेजी है, यानी जो खासतौर से व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको एक नए सिरे से क्या करना होगा, देखना होगा, ताकि यहाँ पर जो समस्याएं आई हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पर किया गया है, जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर खासतौर से कि हाई टैरिफ लगा के जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है यहाँ पर उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हमें भी क्या करना होगा, एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा। क्योंकि ऑलरेडी अब देखेंगे यहाँ पर कि चाइना, अब समस्या ये है कि अब चाइना भी है यहाँ पर, तो चाइना के साथ क्या कंडीशन रहेगा इसमें, चूंकि अभी मैंने बताया कि ब्रिक्स कंट्री, स्टार्टिंग में एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रिक्स कंट्री टारगेट पे हैं, या फिर क्या ये सिर्फ ब्रिक्स कंट्री के साथ ऐसा ये करने पे है मामला, या फिर ये सच में एक रिवेंज लिया जा रहा है रशिया से, और उस रिवेंज में जो है चपेटे में वो सभी देश आ जा रहे हैं जिनके संबंध रशिया के साथ क्या है, अच्छे हैं। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बनती है, और खासतौर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा या एक्सटर्नल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, या वहाँ से अभी कुछ और मुद्दों पे अभी चर्चा हाल फिलहाल होनी है, लेकिन वो अभी कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है, एज इट इज़ वो चर्चा होगी। बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या होगा, मामला कहाँ जाता है, ये मैटर करता है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टैरिफ वॉर। और इस टैरिफ वॉर में हम क्या देख रहे हैं कि भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ जो है वो आने वाले समय में किस प्रकार से भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, और खास तौर से ये जो है हमारे संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका के साथ कैसे रहेंगे, और अमेरिका में अब ये वस्तुएं वहां पर किस प्रकार से जो है महंगी होंगी या सस्ती होंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये टैरिफ वॉर के कारण चर्चा में आई हैं। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, DIS के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।